नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में पहली महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। इसे चुनावी रणनीति कहें या फिर युवाओं की चिंता, क्योंकि अगर वास्तविक रूप में युवाओं की चिंता होती तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया गया होता और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज कार्यशील होता और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी तमाम भर्तियों की परीक्षा हो रही होती। इसके अलावा एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता 2018 के श्रेष्ठता सूची को लेकर, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन हम युवाओं के सामने होता, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आपको बता दें, प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का दौरा कर गुटबाजी से दूर रहने का मंत्र दिया। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले में कहा कि आगामी 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से पुलिस भर्ती परीक्षा से की जाएगी। कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। संगठन की बैठक में सीएम योगी ने भरोसा दिया कि आने वाला समय भाजपा का है। उधर मुजफ्फरनगर में 300 करोड़ की लागत से 146 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर में भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। यह पहचान बनाने के लिए विकास, सुरक्षा और रोजगार की जरूरत पड़ेगी, जिसे लेकर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। अगली सूचना 69,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव किया। अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की भारी भीड़ और यहां पहले से धरना दे रहे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच कोई टकराव न हो, इसके लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सामने ही एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे रहे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता के बाद शाम को शिक्षक वापस लौटे। प्रदर्शनकारी अनारक्षित श्रेणी के शिक्षक सुबह 9 बजे से ही SCERT परिषद में जुटने लगे। सुबह 11:30 बजे तक पूरा परिसर भर गया। अभ्यर्थियों के हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट था, जिस पर लिखा था, आप ही नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक। यहाँ पहले से ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नई मेरिट सूची और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टकराव न हो, इसके लिए पुलिस ने रस्सी बांधकर दोनों पक्षों के बीच फासला किया। अभ्यर्थी सर्वेश प्रताप सिंह ने कहा कि 2020 से उनके जैसे हजारों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और 4 साल बाद अचानक उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार से हमारी मांग है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नौकरी दें, लेकिन हमारी रोजी रोटी न छीनें। उधर दोपहर 3:30 बजे अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से कराई गई। मांग की गई कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार अपनी नीतियां स्पष्ट करे, किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त न की जाए। सरकार इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त कर ही आगे की प्रक्रिया आरंभ करे। महानिदेशक ने उन्हें आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा और नई मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से यह भी पूछा कि आप बिना छुट्टी लिए स्कूल छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। शिक्षकों ने जवाब दिया कि वह आकस्मिक अवकाश लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नई मेरिट सूची बनाने के लिए हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय सरकार को दिया है, जो 13 नवंबर को पूरा होगा। इस मामले में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आरक्षण से संबंधित आगे कोई विसंगति न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शिक्षक भर्ती से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, एडेड अशासकीय स्कूलों के शिक्षक ग्रेच्युटी के पात्र होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त एडेड अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को उनकी तदर्थ और नियमित सेवाएं जोड़कर ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और अन्य परिलाभों के लिए सेवा अवधि अर्हता में तदर्थ और नियमित दोनों सेवाओं को जोड़ा जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने याची श्यामा देवी की याचिका पर दिया है।
पूरा मामला समझने के लिए पूरी खबर पढ़ना होगा। याची के पति कलंदर त्रिपाठी आदर्श इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में साल 1988 में तदर्थ सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। बाद में सेवा नियमित कर दी गई और साल 2012 में 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। याची ने पेंशन और ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभों के लिए आवेदन किया। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक विद्यांचल मंडल मिर्जापुर ने ग्रेच्युटी का भुगतान करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि 1 मार्च 2021 के शासनादेश के अनुसार याची की पेंशन के लिए अर्हता सेवा उसके नियमित होने की तिथि से जोड़ी जाएगी। नियमित होने की तिथि से याची के पति की कुल 14 वर्ष की सेवा होती है, जो ग्रेच्युटी भुगतान के लिए योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं करती। याची का कहना था कि 1 मार्च 2021 का शासनादेश उस पर लागू नहीं होगा। उसके पति की कुल सेवा तदर्थ और नियमित मिलाकर 23 वर्ष 3 माह होती है, इसलिए वह ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। याची के अधिकार पूर्व के नियम से सृजित हो चुके हैं, इसलिए बाद के किसी संशोधन से उसका अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर। 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुक्रवार से लिखित परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी। 9.5 लाख अभ्यर्थी हर दिन परीक्षा देंगे। KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह देश की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा है। उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष DG राजीव कृष्ण ने बताया कि परीक्षा की सुरक्षा की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 67 जिलों में प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूप में रखा गया है। अभ्यर्थियों के लिए बसों की यात्रा मुफ्त होगी। रेलवे की मदद से ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां भी लगाई गई हैं। 1174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड की जानकारी उनके दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही है, उन्हें करीब 2.5 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपना KYC कराना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति कुर्क होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों में बांट दी जाएगी। इसके अलावा 25 साल वर्ग गैंग को STF ने रडार पर लिया है। 200 से अधिक संदिग्ध नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया और केंद्र के बाहर सादे ड्रेस में तैनात रहेंगे जवान। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स टीम भी सतर्क हो गई है। शुक्रवार को परीक्षा शुरू होने से पहले STF ने अपने रडार पर 25 साल वर्ग गैंग को लिया है। इसके साथ ही तमाम संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया। सिपाही और RO-ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई थी। ऐसे में सिपाही भर्ती की परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए STF की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कुछ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम साल वर्ग गैंग के नाम प्रकाश में आए थे और उनके कई सदस्य भी पकड़े गए थे। सिपाही भर्ती की परीक्षा शुचितापूर्ण हो सके, इसके लिए जिले में कुल 63 परीक्षा केंद्रों पर 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर 2 दारोगा, 2 महिला सिपाही और 4 सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ केंद्र पर इंस्पेक्टर भी तैनात रहेंगे। अभ्यर्थी का KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। इस बार की सिपाही भर्ती परीक्षा कितनी कठोरता के साथ कराई जा रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 24 अभ्यर्थियों पर एक कैमरा लगाया गया है और पकड़े जाने पर केस दर्ज किया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभ्यर्थियों पर नज़र रखने के लिए कुल 950 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, यानी हर 24 अभ्यर्थियों पर एक कैमरा निगरानी रखेगा। आपको यहाँ पर बता दें कहाँ पर इससे निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर संदिग्ध अभ्यर्थियों पर नज़र बनाए रखने के लिए IP कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कैमरे की खासियत है कि जो डाटा प्राप्त करता है और उसे आसानी से भेजता है। इस कैमरे के माध्यम से नोडल अफसर DCP आशुतोष द्विवेदी, पुलिस लाइन कंट्रोल रूम और लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी।
आगे खबर है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह को लेकर सपा नेता समेत कई पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। सोशल मीडिया पर सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। टेलीग्राम चैनल पर इस तरह के मैसेज प्रसारित करने वालों पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने बृहस्पतिवार को हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं भर्ती को लेकर एक्स पर असत्य और अपमानजनक पोस्ट कर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। साइबर सेल की टीम और एसटीएफ की जांच में लगाया गया है। भर्ती बोर्ड मीडिया सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर दर्ज केस में बताया गया कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह फैला रहे हैं। अभ्यर्थियों को धोखा देकर उनसे ठगी की कोशिश कर रहे हैं। टेलीग्राम पर चल रहे चैनल @UPP पेपर लीक 2024 @वेनोम और प्रूफ ऑफ स्टूडेंट के अलावा आदित्य तोमर के टेलीग्राम अकाउंट के जरिए फर्जी प्रश्नों को वायरल कर क्यूआर कार्ड भेजकर रुपयों की मांग की जा रही है। फर्जी पेपर भेजकर जिनकी यूपीआई आईडी रुपए लेने के लिए भेजे गए हैं उनको भी केस में आरोपी बनाया गया है। परीक्षा फुल प्रूफ कराने के लिए प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा कर्मियों के रडार पर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने का दावा करने वाले 11 टेलीग्राम चैनल और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके खिलाफ जिलों में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बीते 12 सालों में पेपर लीक, सालभर गैंग, नकल माफिया गिरोह के 1541 सदस्यों पर भी एसटीएफ और जिलों की पुलिस द्वारा पैनी नज़र रखी जा रही है। अगली सूचना बिहार लोक सेवा आयोग से है। टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम को लेकर बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि टीआरई 1 परीक्षा का पहला विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त है क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती। उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22 जुलाई 2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की। बीपीएससी ने उम्मीदवारों को 18/10/2023 से 30/10/2023 तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया था ताकि दस्तावेजों की सही और सुपाठ्य प्रतिलिपियों को आगे अपलोड किया जा सके जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपयुक्त नहीं पाए गए। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। अब तक आयोग को 250 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हो सकी हैं, जबकि कई विभागों से आवेदन आना बाकी हैं। आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियों को लेकर पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियां प्राप्त होने में विलंब हुआ है। इसकी वजह से आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलंब हुआ है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को पीटी का आयोजन होना था, पर अभी तक विज्ञापन ही नहीं आने से इसमें विलंब होने की संभावना है। कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच में रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। इधर तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में अभी समय लगेगा। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।